हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस @208। आज आपके लिए भी आज आपके लिए एक वर्ब चैप्टर लेके आया हूँ जो पहले कराया था, थोड़ा इनकम्प्लीट था। आज से कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो वर्ब हमारे दो भागों में बांटा गया था, प्राइमरी और एक्सिलरी। प्राइमरी का पूरा पार्ट करा दिया मैंने, एक एक्सिलरी बचा हुआ था। आज इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लेके आया हूँ, यूज ऑफ मे। मे एम ए भाई आपको पता होना चाहिए यूज ऑफ मे का। मे क्या होता है, कैसे क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, मे का यूज परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला, मे का यूज परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकना। जिसका हिंदी अर्थ सकना। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सर बोलते हैं यू मे कम, आप आ सकते हो। बोलते हैं तो सेम वही पॉइंट होता है कि परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए दोनों में कंडीशन क्या किसका यूज किया जाता है, मे का। ओके, तो मे आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है आपका। क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन सर, आप बोलते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्लियर हो गया। यू मे कम, आप आ सकते हो। इट मीन्स मे का यूज परमिशन देने और लेने के लिए किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आपसे को पूछता है कि और कहाँ पे किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मे का यूज संभावना, पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी लगने का आपको कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी चांस है, तो मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। आपको लग रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, जहाँ वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है, वहाँ पर आप क्या लाओगे, मे। जैसे मैंने बोला आज वर्षा हो सकती है, तो आज वर्षा हो सकती है सब्जेक्ट का इट ही आएगा। हो सकती है पॉसिबिलिटी बन रही है तो मे आएगा। वर्षा क्या होती है, रेन, बाकी टूडे। अगला है मोहन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है मोहन आ सकता है, तो मोहन मे कम, नो डाउट। तो आपसे कोई पूछता है कि मे का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि मे कहाँ लगता है, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए। तीसरा मे का यूज विश स्लैश डिजायर है, विश हो या डिजायर हो बताने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मे का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। समझो मैंने क्या बोला है, मे का यूज आपकी कोई इच्छा हो या डिजायर हो उसको बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मे का कोई हिंदी अर्थ नहीं आएगा। जस्ट लास्ट पॉइंट में आया था। अब मैं बोलूँ आप लंबी उम्र जियो, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद हो, यहाँ पे मे आ रहा है, लेकिन मे का कोई हिंदी अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जहाँ मे का हिंदी अर्थ ना आए, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, डिजायर आ रहा है। तो डिजायर आता है तो क्या होता है आपका, वहाँ पे मे लगेगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड। क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। तो मे का मैंने यूज बता दिया कि हम लोग मे लगाते कहाँ पे हैं। 3 पॉइंट है जो मेन पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए, परमिशन देने और लेने के लिए। क्लियर हो गया। एक होता है परमिशन लेने के लिए, दूसरा परमिशन लेने के लिए, और अगला होता है विश और डिजायर के लिए, विश और डिजायर के लिए, और थर्ड होता है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, सेम आगे होता है यूज ऑफ कुड। कुड का लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कुड का पता नहीं चाहिए कि कुड कैन का पास्ट होता है, इसमें थोड़ा मेरे इस पर लिखा हुआ है कैन कुड है, ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले कुड आएगा उसके बाद कैन आएगा। ओके, कुड कैन का पास्ट होता है, अतः कुड का यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या, आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं वीडियो जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। जैसे बोला ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही कैन रन फास्ट, तो ये तो उसने कर दिया, ये लगा दिया, सेड टू टोल लगा दिया, मी लगा दिया, कंजक्शन रेट लगा दिया, ही लगा दिया। अब मैंने क्या बोला है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, कैन का कोड करते हैं। सो सेम उसने वही किया है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ सोडा। सुड का सेम वही है कि सेल सुड का, सुड सेल का पास्ट होता है, सुड सेल का पास्ट होता है, अतः सुड का यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किया जाता है। सेम वही है, यहाँ पर इसने किया है।
बट आगे जो मेन पॉइंट है वो आपको देखना है, सुर का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, सुर का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, अतः सुर का यूज नैतिक कर्तव्य, सलाह आदि दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे क्या नैतिक कर्तव्य आ रहा है, जब नैतिक कर्तव्य आ रहा है तो आप क्या लगाओगे, सुर, करनी चाहिए, सब्जेक्ट ये हो गया, सेवा और चाहिए का मतलब सुर आएगा, क्योंकि सुर का हिंदी अर्थ क्या आता है, चाहिए में आता है। ओके, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए सुर लगाते हैं हम लोग। सेवा करना सर्व होता है अपने देश की, मतलब योर कंट्री, यू के हिसाब से अपनी कंट्री क्या आती है, योर आती है। ओके, सेम आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, यूज ऑफ वुड। सेम वही, वुड विल का पास्ट होता है, अतः इसका यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समय किया जाता है। ही सेड टू मी विल यू राइट अ पोयम, ही आस्क्ड मी इफ ही, विल का वर्ड हो जाएगा राइट अ पोयम। ये कंफ्यूज होंगे आप, सर ने कैसे बना दिए, सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। ये क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना, जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तब किया जाता है। अब यहाँ तो मैं समझा दूंगा, बट आपके माइंड में कन्फ्यूज रहेगा कि यार सर ने कैसे कर दिया, सब्जेक्ट चेंज क्यों नहीं किया, इफ कहाँ से आ गया, आस्क्ड कहाँ से आ गया, ये सारे डाउट रहते हैं। ये क्या है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ोगे तब जाके आपके डाउट क्लियर होंगे। मैं तो बस बेसिक बता रहा हूँ कि वुड कहाँ लगाता हूँ, कैसे करते हैं। ओके, सेम आ गया यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, अतः नैतिक कर्तव्य, सलाह दिखाने के लिए किया जाता है। अब एक बात मानो, एक सुर का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, एक मस्ट का भी हिंदी अर्थ चाहिए होता है, लेकिन सुर में जो आता है नैतिक कर्तव्य के लिए आता है। यहाँ पर जो मस्ट है ना, मस्ट मतलब कंपलसरी है, करना ही करना है आपको, वहाँ कंपलसरी नहीं है, वहाँ नैतिक कर्तव्य है, और यहाँ क्या है, कंपलसरी है। जैसे मैंने बोला आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना चाहिए, इसमें डाउट नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य नहीं है आपकी, मतलब आपके सजेशन है, आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी ड्यूटी है। तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ ओट टू। ओट टू का हिंदी चाहिए होता है, ये भी सेम है, अतः ओट टू का यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भाषा में किया जाता है, अतः ओट टू का यूज नैतिक कर्तव्य, सलाह आदि दिखाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है, जहाँ आप सुर लगाओगे आप सुर की जगह ओट टू लगा सकते हो, लेकिन मस्ट नहीं लगा सकते। ही ओट टू ओबे टू एल्डर्स, क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव बनता है, नेगेटिव कैसे ना बताऊँ, ही ओट नो, ओट टू नॉट नहीं लगाओगे, ये लगाना, जब ओट टू आता है या यू टू आता है तब वाक्य नेगेटिव बनाना है आपको, टू बाद में आएगा, नॉट पहले आएगा। ही ओट नॉट टू, ही यूज्ड नॉट टू, ही यूज्ड टू नॉट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैन। कैन का यूज परमिशन देने के लिए किया जाता है। पॉइंट को समझना, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था कि मे का यूज परमिशन देने और लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि मे और कैन एक जैसा लगता है, कंफ्यूज मत होना। मे का यूज परमिशन देने और लेने के लिए किया जाता है, दोनों के लिए, बट कैन का यूज ओनली परमिशन देने के लिए किया जाता है। कैन का यूज हम परमिशन लेने के लिए नहीं कर सकते हैं, बट कैन का यूज परमिशन देने के लिए कर सकते हो, किया भी जाता है। मैंने बोला यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, हम बोलते हैं नॉर्मल यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, तो मतलब परमिशन देने के लिए। ओके, यू कैन सॉल्व दिस पजल, आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। यू कैन सॉल्व दिस पजल, पजल मतलब पहेली को। ओके, नेक्स्ट टू है कैन का यूज क्षमता मतलब पावर है, शक्ति एबिलिटी। कैन का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, MEN होता है, ठीक है, मतलब क्षमता, शक्ति, योग्यता, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता आदि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने क्या बोला, ही, जैसे इसमें बोल रहा है कि ही कैन लिफ्ट लुकिंग वेट, लुकिंग वेट इसमें थोड़ा किसमें मिस फैल्ट किया है, ही इज लिफ्ट लुकिंग वेट, लुकिंग वेट मत करो, यहाँ पर लिख दो कि आप, मैंने यहाँ कर दिया 50, मैंने बोला कि वह 50 किलो वजन उठा सकता है, उसकी क्षमता है ना उठाने की,
इसकी मतलब क्या बोलते हैं, एक सारी क्षमता है कि वो उठा सकता है। तो ही कैन लिफ्ट 50 वेट, ही कैन लाइट विद रेसर, मतलब ये बोल रहा है कि वह रेसर के साथ दौड़ सकता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ आई कैन जंप फ्रॉम 20 मीटर, तो क्या है, मैं मानसिक क्षमता में कूद सकता हूँ। ओके, ऐसे नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट, यूज ऑफ माइट। माइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, माइट मे का पास्ट होता है, अतः माइट का यूज डायरेक्ट का सेम वही है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे आई कम इन, ही आस्क्ड मी इफ, आई का ही के हिसाब से ही हो जाएगा, मे का माइट, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखना है जब मे आएगा तो आपको माइट करना है डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, कम इन स्टॉप। ओके, लेकिन मैं कर कैसे रहा हूँ, माइट कहाँ से आ रहा है, इफ कैसे आ गया, ये सारा चीज़ क्या है कि आप जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट पढ़ोगे तब जाके आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सो दैट और इन और दैट के बाद मे का यूज किया जाता है। ओके, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद मे का यूज किया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, वी ईट, इसे गलत लगा है, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो वी ईट सो हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो वी ईट सो दैट, वी वी ईट ताकि मतलब सो दैट हम जी सकें, वी मे लिव, तो सो दैट आता है तो या इन ऑर्डर दैट आएगा तो आपको क्या लगाना है, मे सब्जेक्ट के बाद। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए किया जाता है, सेम वही है, मे आई बोरो यो कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ, मे आई गिव, मे आई बोरो यो पेन, कुछ भी लिख सकते हो, यो बुक, कुछ भी आप लिख सकती हो, तो मतलब हाँ जहाँ आप फ्लैट रिक्वेस्ट दिखा रहे हो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, मे लगा सकते हो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हमारा यूज है यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेयर का हिंदी अर्थ साहस रखना या हिम्मत रखना होता है, अतः डेयर का यूज सहायक क्रिया के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ओके, वेरी गुड, ये कह रहा है जब आप डेयर यूज करोगे तो वाक्य आपका या तो नेगेटिव होना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के यूज में कर रहे हो तो या तो वाक्य आपका नेगेटिव होना चाहिए या फिर आपका इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे सहायक क्रिया के रूप में। अगर वाक्य आपका ना नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है तो आपका आएगा, जो डियर आएगा वो आएगा मेन वर्ब के रूप में। ओके, इसमें जैसे दे रखा है, क्या आप बाहर जाने की हिम्मत रखते हो, इंट्रोगेटिव है, क्या आप बाहर जाने की हिम्मत रखते हो, तो डू यू गो टू आउट, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट ऐसे ही अगला यूज है हमारा यूज ऑफ नीड। नीड का हिंदी अर्थ आवश्यकता या जरूरी होता है, अतः नीड का यूज सहायक क्रिया के रूप में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सेम वही है जो बताया मैं, नीड और डेयर। अगर आप वाक्य सिंपल है तो मेन वर्ब के रूप में होगा, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। आपको अंधेरे में जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो आउट इन डार्क। ओके, मुझे आपकी आवश्यकता है, आई नीड यू, यहाँ पे जो नीड है ना हमारा क्या है, मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो नीड नॉट है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना कि मेन वर्ब। जब नॉट आता है तो समझ जाना नॉट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब वाक्य सिंपल आ रहा है हमारा तो नीड का हमारा मेन वर्ब। ओके, सेम ऐसे डियर वाला भी है, कंफ्यूज मत होना। ओके, यूज टू, ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो आगे मतलब सभी के लिए काम आता है। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट मतलब हैबिचुअल,
हैबिट बताने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ा, यूज टू का यूज हुआ करता था, बस इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। कोई पूछता है कि यूज टू का यूज कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट ऑल आपको पता होना चाहिए यूज टू का यूज पास्ट हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे, पास्ट हैबिट। जैसे मैं बोलूँ मैं खेला करता था, मैं कंचे खेला करता था, मैं खेतों में गाय चराया करता था, मैं कुएं से पानी निकाला करता था। तो पास्ट हैबिट जो आप प्रेजेंट में नहीं करते हैं, मतलब पास्ट में आपने किया था प्रेजेंट में नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू। ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं मैच खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले द मैच। ओके, आई यूज टू प्ले द मैच। अब सेल्स कोड में सारा बता रखा है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन का मैं बेसिक बता दूँ आपको। मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी वर्ब होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट, ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब बताई थी 4 प्रकार की, वो मैंने एक वीडियो में अलग से अपलोड की थी। दूसरा होता था ऑक्सिलरी, ये मैंने आपको बताया 24 होती हैं, 2 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी और मॉडल में। प्राइमरी बताया था मैंने 11 होती है, मॉडल हमारी 13 होती हैं, जो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि यूज करते कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, 3 टाइप की होती है वर्ब, ध्यान रखना, फाइनाइट, ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिनके सब्जेक्ट बदलने पर वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। मैंने बोला है कि कोई पूछे आपसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जिसके सब्जेक्ट मतलब कोई भी वर्ब है, अगर उसका सब्जेक्ट बदल जाए, उस वर्ब में कोई इफेक्ट ना पड़े, वो हमारी क्या कहेगी, क्या कहलाएगी, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, वह, मतलब वर्ब को इफेक्ट पड़ा नहीं। दे वांट्स टू रीड, वे पढ़ना चाहते हैं, वे मतलब। मैंने बोला श्याम वांट्स टू रीड, श्याम पढ़ना चाहता है। मैंने बोला श्याम एंड मीना वांट्स टू रीड, वांट टू रीड, क्या हुआ, बस सब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखो सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ हुआ। अब एस नहीं आ रहा है, एस आ रहा है, मतलब वही सिंगुलर के साथ एस आता है, जब बहुवचन होता है तो एस नहीं आता है, आपको पता हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सब्जेक्ट बदल रहा है, तो सब्जेक्ट बढ़ रहा है, तो जो वर्ब है ना, ये हमारी मेन वर्ब, लेकिन ये जो हमारा इतना सारी चीज़ जो है, ये हमारा क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसके मतलब सब्जेक्ट बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वे पढ़ना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसको भी भाई 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी होती है? अब नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, इनफाइनाइट वर्ब, जीरन वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। भाई ये चैप्टर अलग से है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो ना, इस पर ध्यान दो। बस आप इतना ध्यान रखना, कोई पूछता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो आप बता सको कि वे क्रियाएं जिनके सब्जेक्ट बदलने पर वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।